जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं आनंद के इस एक और समय के लिए। हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है और प्रियो, उसकी योजनाएं कभी बंद नहीं होती हैं और उसके कार्य जो उसने हमारे अंदर शुरू किए हैं और हमारे द्वारा शुरू किए हैं, चाहे वे सांसारिक हैं, भौतिक हैं, पारिवारिक हैं या आत्मिक सेवकाई के हैं, परमेश्वर कभी उन्हें बंद नहीं करता है। और आज के संदेश में ये बांटना चाहता हूं कि हमारी कलीसियाओं में प्रेरणा देने वालों की बड़ी एक कमी महसूस की जाती है कि कोई किसी गिरते हुए को उठाए, कोई हारते हुए को जीतना सिखाए, कोई निराश व्यक्ति में आशा का संचार करे। एक नाम आता है यूसुफ। चेलों ने उसका नाम बदल करके बरनबास रखा, जिसका अर्थ होता है इनके हिम्मत देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, प्रेरणा देने वाला, एनकरेजर इंग्लिश में। तो ये नाम उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उसके जीवन से देखा कोई खास बात है और उसी खास बात का नाम उसको दे दिया। यूसुफ भी बुरा नाम नहीं था, बहुत शानदार नाम था। यूसुफ ने भी बड़ा कमाल किया। जितने भी यूसुफ हुए हैं, जोसेफ, उसका नाम जोसेफ ही था। लेकिन चेलों ने एक खास चीज उसके अंदर देखी जो सबको हौसला देता है, सबकी हिम्मत बढ़ाता है। और उसने पौलुस को भी ढूंढ निकाला। पौलुस जो कि कलीसिया को सताने वाला था, कोई उस पर भरोसा नहीं करता था कि भाई क्या जाने ये चुपके से हमारे बीच में आ जा और फिर कलीसिया को बांधकर फिर सताने लगे। लेकिन बरनबास ने उसके अंदर एक सच्चे परिवर्तन को देखा और उस पर भरोसा किया और दूसरे विश्वासियों को भी भरोसा करना सिखाया। और जब अंताकिया में वचन के एक अच्छे शिक्षक की जरूरत हुई, क्योंकि चेले उन दिनों में बहुत बढ़ते जाते थे, लेकिन वचन की सही शिक्षा वाला इंसान जो सिखाने की भी कला में माहिर हो, ऐसे इंसान की जब वहां जरूरत हुई, वहां बरनबास सामने आया और वो पौलुस को ढूंढने चला गया, क्योंकि पौलुस की कला से वाकिफ था और उसको लेकर के आता है। और क्या आप कह सकते हैं कि बरनबास का चुनाव गलत था? बरनबास की समझ कमजोर थी? नहीं। आज हम आभारी हैं बरनबास के कि पौलुस को अगर वो मोटिवेट ना करता, ढूंढ करके ना लाता, तो इतना अच्छा प्रचारक मसीही कलीसिया के इतिहास में हम मिस कर देते, शायद खो देते। या वो सेवक तो बना, वो करता, सेवा करता, लेकिन शायद उसका जिक्र हमारे इस इतिहास में ना होता। इतना ही नहीं, पौलुस के साथ उसने एक अपना युगलबंदी बनाई। दोनों मिशनरी यात्राओं में जाते थे और एक तीसरा साथी और लिया था, जॉन मार्क, जो मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक है, उसी को उन्होंने लिया। जॉन मार्क को भी उसी ने तैयार किया था और इतना अच्छा वो भी एक सेवक निकला जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिख डाला। और आप इस सच्चाई को जान लीजिए कि चारों सुसमाचारों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो सबसे पहले लिखा गया वो मरकुस का ही सुसमाचार माना जाता है। और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि मरकुस के सुसमाचार से दूसरे लोगों ने काफी कुछ लिया है, दूसरे सुसमाचार लेखकों ने या और लेखकों ने लिया है। तो जो भी हो, खैर, मैं बरनबास की बात कर रहा हूं, जो एक मसीहों को का उत्साह बढ़ाने वाला था। पौलुस इस सेवकाई को जानता था और इब्रानियों की पत्री में शायद ये पौलुस के द्वारा लिखी गई हो, मैं मानता हूं, क्योंकि नाम नहीं लिखा। तो अभी 10वें अध्याय के 24 और 25 पद में इस सेवकाई को बहुत महत्व दिया गया है। मैं अनेक बार इस पद से बोल चुका हूं, प्रचार कर चुका हूं, मेडिटेशन भी दे चुका हूं। मेरा बहुत एक फेवरेट पैसेज है ये। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए
हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो मोटिवेशन की सेवकाई को बड़ा महत्व दिया गया है और अंत के दिनों में इस सेवकाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है, दिया जाना चाहिए। बहुत से विश्वासी एक विश्वास में तो झटके से आ जाते हैं। शायद दुआ के लिए आए थे, परेशान थे, बीमार थे। प्रभु ने तुरंत उन्हें छुआ, चंगाई दी, उत्तर दिया, समस्याएं खत्म, जिंदगी बदल गई, आ गए। लेकिन जब मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब सही विश्वास की परख की जरूरत पड़ती है। विश्वास से जीना क्या होता है, वो संकट भी आते हैं, दूसरों का विरोध भी आता है, घर से भी विरोध शुरू होता है और ईश्वर के वचन की ये भी एक डिमांड है कि हम उसके वचन से अधिक लगकर जुड़कर प्रार्थना के जीवन में आए और परमेश्वर की सेवा में भी, गवाही देने में भी, न केवल सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए ही हाथ खड़ा करते रहे, मेरे लिए दुआ करें। परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है, उसके गवाह भी बने, उसके सेवक भी बने और परिवार में भी और कलीसिया में भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ आकर जब हम एक्टिव होते हैं तो फिर शैतान जो है अपने कुत्ते खुले छोड़ देता है, यानी कि विरोध की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो पीछा करने लगती हैं। तब हमारे विश्वास की सही परख होती है। कई कमजोर विश्वासी, नए विश्वासी अपने ईश्वर के वचन में कमजोर से मेरा मतलब है, उन चीजों को नहीं समझ पा रहे। हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वहां प्रेरकों की जरूरत पड़ती है, लोगों का उत्साह बढ़ाने वालों की जरूरत पड़ती है जो ईश्वर के वचन को अच्छे से जानते हों और लोगों की हिम्मत बढ़ाएं, उस आशा में उन्हें मजबूत करें जो हमारे सामने है, जो जीवित आशा है। उस प्रभु में हम मजबूत होकर दौड़ते रहें, केवल घिसटते ही नहीं, हम दौड़ें और अपने उस एक निशान है जिसकी तरफ हमें दौड़ना है, एक लक्ष्य है, यहां तक कि एक ताज है जिसे हमें पाना है। हमारी दौड़ बेवजह नहीं है, शून्य की तरफ से नहीं है, अंधकार में नहीं है और खाली ऐसी नहीं है कि किनारे पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने वाला तभी दौड़ता है जब उसको कुछ इनाम की एक आशा होती है, अपेक्षा होती है। तो हम इसी से दौड़ते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ हमें सामर्थ देता हुआ दौड़ाता है। तो बहुत सारे लोग अब इन दिनों में देश भर में जैसे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, तरह तरह के समाचार सुनने मिल रहे हैं। बच्चे परीक्षाओं के बोझ से, तनाव से बड़े उदास और निराश हो जाते हैं। एक बालक के का समाचार मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर गया, जो परीक्षा के तनाव से इतना दबाव में आया कि वो कोमा में चला गया और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परसों मेरे पास ये समाचार आया। मैंने भी उसके लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वो उस दबाव से नहीं निकल पाया। इन दिनों बच्चे दबाव में हैं, कलीसियाओं में भी, मसीही बच्चे भी। बच्चों के साथ साथ माता पिता भी दबाव में आ जाते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, साल भर की मेहनत है, बच्चे को पास ही नहीं बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। फिर जिन्होंने स्कूल पास कर लिया, कॉलेज का दबाव, जिन्होंने कॉलेज पास कर लिया, फिर अब नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव्स के दबाव हैं, प्रेशर हैं और ऊपर से नौकरियां हैं नहीं। 1000 में से 5 लोगों को नौकरी मिलेगी तो 95 तो 100 के 100 दबाव में रहेंगे। हम्म? सारे के हजार दबाव में रहेंगे। तो अब हम किस पर दोष लगाएं? सबको नौकरियां मिल भी नहीं सकती, इतनी नौकरियां है भी नहीं। या तो इस कला को जो आजकल सिखाया जा रहा है, आप नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तो इस कला में अगर हम कुछ लोगों को आगे ला सकें, उन्हें सिखा सकें कि ऐसा कुछ करें, और ऐसा करने के लिए भी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे क्षेत्रों के बारे में बता सकें, खोल सकें और उन्हें जो रिस्क फैक्टर है उसमें कूदने की हिम्मत दे सकें।
जैसे तैरने वाले को कहा जाता है कूदो पानी में, अगर कहीं डूब गया तो अच्छा हम खड़े हैं ना भाई। बस इतना कहने वाले की जरूरत होती है हर इंसान के जीवन में। हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे और बार बार तुम्हें पानी में कुदाएंगे जब तक कि तुम पूरी तरह से तैरना सीख ना लो। हर क्षेत्र में जीवन के ऐसी ही एक प्रेरणा की जरूरत होती है। क्या आप एक प्रेरक हैं? ऐसे परमेश्वर के वचन में भी कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन इसके लिए दिए कि दूसरों को उठाया। प्रभु के सेवक जो प्रचारक होते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को जो निराश आते हैं कलीसियाओं में, जो उदास होकर आते हैं, जो थक कर के आते हैं। यही तो कहा प्रभु यीशु ने, बोझ से दबे हुए, मतलब तनाव से दबे हुए। ये कोई शारीरिक बोझ मात्र नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक तनाव है, एक धर्म का बोझ है, जिम्मेदारी का बोझ है, एक रीतियों का बोझ है और परंपराओं का बोझ है। कई तरह के बोझ हैं, साइकोलॉजिकल बोझ है, मानसिक बोझ है। ये तनाव बनकर इंसान के दिल और दिमाग दोनों को अपने कब्जे में करके एक ऐसा शून्य पैदा करते हैं, एक अंधकार पैदा करते हैं कि इंसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आए। लेकिन प्रभु यीशु तो आशा का सूर्य है। जीसस इज नॉट ओनली द रे ऑफ होप, बट ही इज द सन, द होल सन ऑफ होप। आशा का पूरा सूर्य है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको हारने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। जिसने भी उसका सहारा लिया है उसने अपने नाव को पार लगा ही लिया है। इसलिए आज समाज में, चाहे कलीसियाओं में, स्कूल कॉलेजेस में, संगठनों में भी, संप्रदायों में भी, समाजों के ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके आत्मा से लोगों को प्रेरणा दे सकें, उनका उत्साह बढ़ा सकें और उनके लिए हर समय प्रार्थना की सामर्थ्य के साथ खड़े रह सकें। ईश्वर के वचन से उनसे बात करें ताकि लोग निराश ना हों बल्कि सामर्थ पाएं और पौलुस के समान वो भी ये कहें, हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। तो ये ही एक स्थिति हम सब के अंदर पैदा होनी है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये सब कुछ करने का एक स्रोत भी है, वो है पर प्रभु यीशु। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। कोई कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं, लेकिन लाऊंगा कहां से? ताकत कहां से लाऊं? पैसा कहां से लाऊं? ऐसा तो कोई दिखता नहीं दुनिया में। ना दिखे, ईश्वर तो दिखता है। जो विश्वास करता है वो विश्वास की आंखों से ईश्वर को देख लेता है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो हम बिना देखे विश्वास करते हैं ईश्वर है और वो अपने पास आने वालों को मिलता है, मांगने वालों को देता है, खोजने वालों से भेंट करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप एक बरनबास बनिए, एनकरेजर बनिए। ऐसे अंधकार में पड़े हुए अनकट डायमंड्स, डायमंड अंधकार में पड़े होते हैं, लेकिन कोई उन्हें खोज के लाता, उस अंधेरे में उतरता है, ढूंढ के लाता है, फिर उसे चमकाता है और फिर आप जानते हैं उसकी रोशनी, उसकी कीमत दुनिया में करोड़ों की हो जाती है। अगर आपको एक कच्चा डायमंड रास्ते में मिल जाए रॉ पत्थर के रूप में, तो शायद आप ठोकर मार के निकल जाएंगे। लेकिन जो पॉलिश डायमंड है, चमक रहा है, उसको तो कोई ठोकर नहीं मारेगा। उसके तो तुरंत इधर उधर देखा, उठाया, जेब में रखा और वहां से गायब हो जाएगा। कोई पूछेगा आपने कुछ या डायमंड चमकता हुआ पत्थर तो नहीं ना, हमने नहीं देखा। खैर, ये तो एक जस्ट एन इलस्ट्रेशन, बट देयर आर पीपल जस्ट लाइक दिस इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन के समान, उदाहरण के समान लोग हैं जिनके ऊपर किसी ने कभी काम नहीं किया। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं। मैं भी एक ऐसा ही रॉ मटेरियल था, लेकिन मेरे ऊपर काम किया लोगों ने। मुझे कहीं पढ़ाई के लिए पहुंचाया, वहां दर्जनों प्रभु के भक्तों ने मुझ पर काम किया, मेरे साथ काम किया।
आज मैं ईश्वर की सेवकाई में हूँ और सैकड़ों हजारों लोगों तक जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो पहुँचता है, और लोग मुझे जब कमेंट्स लिखते हैं और जब फ़ोन करते हैं या जब मिलते हैं कहीं न कहीं, वो बताते हैं कि मेरी कौन-सी बात से उन्हें हिम्मत मिली, प्रेरणा मिली और क्या-क्या हुआ। सो प्रियो, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे अंदर एक बरनबास होना चाहिए, एक प्रेरक होना चाहिए, उत्तेजना देने वाला। जैसे इमाउस लौटते हुए 2 चेले दिन भर की ये कहानी सुनकर निराश थे, उदास थे, उदासी के साथ अपने घर जा रहे थे। यीशु उनके साथ हो लिया और उनसे बातें करने लगा। उन्होंने जाना, कैसा अनजान आदमी है, पूछ रहा है। ये तो पूरा हल्ला हो गया, हर कोई जानता है, इनको कुछ नहीं मालूम। उन्होंने बताया यीशु नासरी ऐसे-ऐसे दावे किए, ऐसे 3 दिन हो गए। ऊपर से तो वो क्रूस पे चढ़ गए, मर भी गया और 3 दिन हो गए और कुछ भी नहीं। तब यीशु ने अपने बारे में उनको सुनाना शुरू किया। ध्यान से पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय के अंत की तरफ। उन्होंने कहा, जब वो हमसे मार्ग में बातें करता था, हमारे मन उत्तेजित न हुए थे क्या? क्या हमारे मन उत्तेजित, मतलब हमारे उनके दिल जो है उत्तेजना पा रहे थे, प्रेरणा पा रहे थे, एक एक्साइटमेंट पा रहे थे। आप अपनी बातचीत से किसी को एक्साइटमेंट दिला सकते हैं, प्रेरणा दिला सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो उसकी जिंदगी को खुशी से, आनंद से भर सकते हैं, पल के लिए शांति से भर सकते हैं। क्या ये सेवकाई हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हमारा प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जो हमें इस बात की प्रेरणा और शिक्षा देता है कि हमको भी प्रभु जी, जब किसी ने प्रेरित किया, किसी ने हमारी हिम्मत बढ़ाई, किसी ने हमारी सहायता की, कोई हमारे साथ खड़ा हुआ, प्रार्थना के शब्दों से, प्रार्थना की शक्ति लेकर, अपनी उपस्थिति से, अपने आर्थिक सहयोग से किसी ने हमको संभाला, प्रेरित किया, पढ़ाया और आपकी सेवकाई में भी मदद करते हुए आगे बढ़ाया। हम प्रार्थना करते हैं आज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग जो बिना ऐसे लोगों की सहायता के निराश पड़े हुए, उदास पड़े हुए, तनाव में है, बोझ में है। हजारों लाखों विद्यार्थी जिनको कोई ठीक से समझाने वाला नहीं। तैयारी तो उन्होंने की है, हर प्रश्न का उत्तर तो आता है, लेकिन ये तनाव से भिड़ना, उसका सामना करना उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक सुनने वालों को ये वरदान दीजिए कि वे तनाव का सामना कर सकें और ऐसे लोगों के लिए हिम्मत और उत्तेजना का एक साधन बन सकें, उनकी सहायता करें, तनाव से बाहर निकालें, दबाव से बाहर निकालें और उन्हें हीरे के समान चमकने वाला एक ऐसा पत्थर बना सकें जिसकी रोशनी सब तक पहुंच सके। हम सबको आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मेरी गुजारिश है कि आप इस संदेश को जरूर दूसरे मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, खासकर परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें, और आप भी एक एनकरेजर बन सकते हैं और बन गए हैं। यदि आपने इस प्रार्थना को हमारे साथ किया है, अवश्य आप भी एक एनकरेजर हैं, और आपके एनकरेजमेंट की सेवकाई का पहला सबूत यही होगा कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे वहाँ सैकड़ों संदेश अपलोडेड हैं। करीब करीब 700-800 संदेश तो अभी तक हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं, परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।